हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम MBA CET का एडमिशन प्रोसेस जो है 2020-21 वो हम देखने वाले। रिसेंटली CET की तरफ से एक नोटिस आ गया कि कैप राउंड प्रोसेस वो स्टार्ट करने वाले। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो अभी इसके आगे का क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन्स के बारे में, कैप राउंड कैसे होगा, इंस्टीट्यूट लेवल का जो भी एडमिशन वो कैसे होगा, तो आज हम वो इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी। देखो, तो इस वीडियो में आज हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल पूरा एडमिशन प्रोसेस किस टाइप का है, ओके, उसके डेट्स क्या क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, कैप राउंड 1-2, उसके बाद ये ऑटो फ्रीज ऑप्शन, बेटरमेंट ऑप्शन, ये चीज़ें क्या है, और इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन्स कैसे होने वाले। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस, डेट के साथ यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। तो एंटायर प्रोसेस ये फ्लो चार्ट है, तो आप एक बार ये अच्छे से देख लो, देन हम डिटेल में इन डेप्थ देखेंगे क्या क्या चीज़ें है। तो ओके, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट जो 10 to 20 नवंबर 2021 ये है। इसके साथ आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, ये चीज़ें साथ में ही होगी साइमल्टेनियसली। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, जो लोग स्टूडेंट आपको स्कैन करने हैं डॉक्यूमेंट और बाद में इंटरनेट पर आपको आपके डैशबोर्ड पे अपलोड करना है। ठीक है, तो जो लोग अपलोड नहीं कर सकते वो फिजिकली डॉक्यूमेंट जाकर फेलिसिटेशन सेंटर इसे बोलते हैं FC सेंटर्स पर जाकर वो अपलोड कर सकते हैं। मतलब वहाँ जाकर उनके जो भी CET के या DT की तरफ से जो भी अपॉइंटेड पर्सन है वो आपको हेल्प करेंगे टू स्कैन एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये FC और फेलिसिटेशन सेंटर, इनके जो नाम है और इनका जो लिस्ट है वो ऑलरेडी CET के वेबसाइट पर है, तो वहाँ पर आप देख लो, और आपके नियर बाय जो भी सेंटर्स है वहाँ पर आप जाकर ये प्रोसेस कर सकते हो, या तो फिर आप कोई भी इंटरनेट कैफे पर जाकर ये अपलोड कर सकते हो। नो नीड टू गो टू द FC सेंटर। ओके, तो ये यहाँ तक ये डेट है इसको। अभी इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो 1-2 दिन में ही अपलोड कर दो, बिकॉज अगर इसमें कुछ क्वेरी आती है, मान लो कि कुछ डाउट्स है, डिफिकल्टी है, क्वेरी है, वो अगर सबमिट नहीं होते तो आपको टाइम मिलेगा, उनकी तरफ से कुछ आपको मैसेज आएगा डैशबोर्ड पर, जहाँ पर आप लॉगिन करते हो CET का, तो वहाँ पर आपको मैसेज आएगा और वहाँ पर फिर आपको वो क्वेरी सॉल्व करनी होगी, इनकेस कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है उसके लिए। आया ध्यान में? तो इसीलिए आप 1-2 दिन में अपलोड कर दो, सो दैट आपके पास ये टाइम हो फिर, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो 21 नवंबर इज़ द लास्ट डेट, तो उसके पहले आपको सारा क्वेरीज वगैरह सब सॉल्व कर लेना है। तो 1-2 दिन में जल्दी से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा स्टेट एंड कैटेगरी वाइज। उसके बाद कुछ ग्रेवियंसेस है, मान लो कि किसी के रैंक में कुछ डिफरेंस है, कुछ और चीज़ें हैं कैटेगरी वाइज या जो भी है, तो छोटे मोटे क्वेरीज आप रिपोर्ट कर सकते हो CET की तरफ जो भी है वो कैप राउंड के लिए। उसके बाद वापस से फिर मेरिट लिस्ट जाहिर की जाएगी। उसके बाद फिर कैप राउंड के लिए ऑप्शंस फॉर्म आएंगे, वो फॉर्म आपको फिल करने हैं, वो हम आगे डिटेल में देखते हैं। देन कॉलेज अलॉटमेंट होगा, दीज आर द डेट्स इंडिकेटेड। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना तो ये हम आगे के स्लाइड में देखते हैं इसका डिटेल किस टाइप का है। देन फॉर्म फिल्ड कैप राउंड के लिए, सेकेंड कैप राउंड के लिए आप जा सकते हो। उसके बाद अलॉटमेंट हो गया, तो उसके बाद आगे का स्टेप ये है, और फाइनल कॉलेज आपके 6 और 23 दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब विदिन 1 मंथ ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 1.5 मंथ। ठीक है, तो ये डिटेल ओवरव्यू है, वापस से हम इस पर आएंगे। तो अभी देखते हैं 1 बाय 1 ये स्टेप्स कैसा है, क्या है। तो ओके, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये पहला स्टेप है आपको। तो ये क्या करना है, जिन लोगों ने भी CET दी है उन सबको वापस से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है कि यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ दिस ईयर। तो आपको कोई भी अलग से फीस नहीं भरनी है। जिन्होंने ऑलरेडी MBA CET दी है उनको कोई अलग से फीस नहीं भरनी है। तो ये जो फीस है ये कटआउट है, जो भी कैप राउंड का नोटिस आया उसका। तो ये ऑल इंडिया लेवल के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं, जिन्होंने MBA CET की एग्जाम नहीं दी है, जिनको MBA CET के थ्रू एडमिशन नहीं लेना है, जिनको CAT और CMAT की तरफ से एडमिशन लेना है, उनके स्कोर पर एडमिशन लेना है, उनको ये फीस पे करना होगा। जिन्होंने ऑलरेडी MBA CET दिया है उसके लिए उनको ये फीस नहीं पे करना है। ओके, सो अभी ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो वो चीज़ें क्या है वो देख लेते हैं। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी इन्होंने इस साल जो नोटिस आया है उसमें डॉक्यूमेंट का लिस्ट नहीं दिया है, बट दीज आर द डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं। ठीक है, तो ये सबको लगेंगे, मतलब 10वीं की 12वीं की मार्क, डिप्लोमा की मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन के मार्कशीट, CET का स्कोर कार्ड, नेशनलिटी सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें से कुछ तो लगेगा टू वेरीफाई द बर्थ सर्टिफिकेट, मे बी डोमिसाइल बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ओके, जिसमें आपका बर्थ प्लेस लिखा हो। ये आपको 10वीं 12वीं का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें भी लिखा होता है, तो वो भी चल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो जो कैटेगरी में स्टूडेंट है SC ST OBC
उनको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और ट्राइब वैलिडिटी ये चीज़ें लगेंगी। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, ओके, ये आपको अलग से लगने वाले हैं। कैटेगरी वाइज रिस्पेक्टिवली आपको पता है जो भी चीज़ें है। जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लगेगा, ओके। उसके बाद एक नया लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, टीएफडब्ल्यूएस, मतलब ये है ट्यूशन फी वेवर स्कीम, इसके लिए अलग से कोटा है। अगर आप ये कैटेगरी में आते हो तो यू कैन अप्लाई। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, इसमें आपको फीस और कम हो जाएगी आपकी, बट ये सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के लिए। जैसे ईडब्ल्यूएस इज फॉर ओनली ओपन कैटेगरी, वैसे टीएफडब्ल्यूएस इज ओनली फॉर ओबीसी एससी एसटी, ओके। इसके लिए आपको, अगर आप स्टैंडर्ड ओबीसी है और आप एमबीए सीईटी कैप राउंड के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, तो आपको 50% फीस में ऑफ है, ओके। आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो और ये सब चीज़ें की तो आपको 50% ऑफ है। अगर आप टीयूडब्ल्यूएफ ये सर्टिफिकेट भी लाते हो, इनकम सर्टिफिकेट, तो इसका क्राइटेरिया है आपका इनकम, फैमिली का इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए। अगर 6 लाख से कम है तो आप इस स्कीम में भी बैठ सकते हो। देन आपका जो 50% लगने वाला है उससे भी और कम फीस लगेगा अगर आप इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं तो। आए ध्यान में आपको, तो जिनका भी इनकम 6 लाख से कम है, दे कैन प्रोड्यूस द इनकम सर्टिफिकेट, आपको लगेगा, वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। जहाँ पर भी ऑप्शन होगा वो आप देख लेना एक बार, तो वो आपको लगेगा और आप वो अपलोड कर दीजिए। तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स को बोलिए, वो कहाँ से जो भी है उनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वहाँ से आप उनको इशू किया जाएगा, ओके। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, जो भी कैटेगरी उस वाइज आप अपलोड करना है आपको। उसके बाद कुछ लोगों ने कास्ट वैलिडिटी हो गया या नॉन क्रिमिनल हो गया अप्लाई कर चुके हैं, बट उनको अभी तक वो नहीं आया है, तो उसका रिसिप्ट आपको अपलोड करना है। रिसिप्ट आपने अप्लाई किया है सर्टिफिकेट के लिए, बट आपको वो अभी तक इशू नहीं हुआ है, तो आपके पास रिसिप्ट होगा, आपको मिला होगा, तो वो आप अपलोड कर दीजिए, ओके। और जब तक आपका कैप राउंड 1 खत्म होता है तब तक आपको वो प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। कैप राउंड 1 के पहले ये आपको प्रोड्यूस करना होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओके। तो तब तक का आपके पास टाइम है, वो डिटेल नोटिस में दिया है, जो भी डेट्स वगैरह है वो सब, ठीक है। तो वो एक बार आप चेक कर लीजिए, ओके। तो ये इस प्रकार से आपको स्कैनिंग करना है, ओके। स्कैन एंड अपलोड जेपीजी फॉर्मेट, जीआईएफ फॉर्मेट में इस प्रकार का जो भी सेटिंग है स्कैनर का वो रखिए। 1 MB ईच साइज का होना चाहिए। आप अगर आप कोई भी नेट कैफे पर जाते हो और स्कैनिंग के लिए बोलते हो तो उसको आप ये दिखा देना, वो आपको स्कैन करके दे देगा। टेक इट इन द पेन ड्राइव और बाद में उसको अपलोड करना है आपको। सो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो चुका है, ओके। तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यही फिर आपको अपलोड करना है और फिर वही ऑनलाइन ही आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ क्वेरी निकला तो दे विल रिप्लाई बैक टू यू, और कहाँ पर, जो डैशबोर्ड है अपना सीईटी का जहाँ पर आप लॉगिन करते हो वहीं पर। और कुछ क्वेरी आता है तो आपको 21 नवंबर के पहले वो सॉल्व करना होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा 22 नवंबर को। उसके बाद कुछ ग्रीवेंसेस है तो वो सॉल्व होगी ये 3 दिन में। उसके बाद 26 में फाइनल मेरिट लिस्ट, और बाद में आपको कैप राउंड 1 फिल करना है। सो कैप राउंड 1 फिल करने के लिए लास्ट ईयर देयर वर 300 ऑप्शंस, तो अभी इस बार कितने ऑप्शंस है वो उन्होंने इंडिकेट नहीं किया है, बट स्टिल वहाँ पर अच्छे खासे ऑप्शंस हो गए, जो कि सारे के सारे ऑप्शंस फिल भी नहीं होते, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन है कॉलेज वाइज वो आप फिल कर दीजिए। जो अपना पुणे और मुंबई यूनिवर्सिटी का जो भी ऑप्शन लिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो आप एक बार चेक कर लेना, ओके। उसके बाद अलॉटमेंट होगा आपका। अभी अलॉटमेंट और आगे का प्रोसेस कैसा होता है, कैप राउंड 2 कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं अभी, ओके। मान लो कि कैप राउंड आपने फिल कर दिया और आपको अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये चार्ट से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी आपने जो भी ऑप्शंस दिए हैं, मान लो कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस टाइप के ऑप्शंस आपने दे दिए, ठीक है। तो सीट एज पर फर्स्ट प्रीफरेंस, ये फर्स्ट प्रीफरेंस का कॉलेज अगर आपको मिल गया, फॉर एग्जाम्पल जो भी कॉलेज आपने यहाँ पर डाला, ये अगर आपको मिल गया तो आपको ये ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा, मतलब आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आपको उनका कंफर्मेशन का फीस जो कि 1000 रुपीज़ है, सीट एक्सेप्टेंस फीस इसे बोला गया है, सीट एक्सेप्ट करने का फीस, ये आपको पे करना होगा और आपको ये एडमिशन कंफर्म करनी होगी। अगर आपको पहला प्रीफरेंस मिलता है, जो आपने डाला है पहला प्रीफरेंस, और वही कॉलेज आपको अलॉट होता है, तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द कैप राउंड 2,
वो आपको नहीं आप नहीं जा सकते। मतलब आपको जो सबसे बेस्ट कॉलेज चाहिए था वो आपको मिल गया, इसका ये मतलब है। मतलब पहला प्रेफरेंस मिल गया तो अपने आप फ्रीज हो जाएगा, और फिर आपको उसका सीट एक्सेप्टेंस फीस 1000 रुपीज पे करना है, एंड देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कैप राउंड 2। ओके, ठीक है। बट अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन छोड़कर दूसरा कोई भी ऑप्शन मिला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 50 नंबर जो भी है आपको मिला, तो आपके पास चॉइस है, आपको वो कॉलेज में एडमिशन करना है कि कैप राउंड 2 के लिए जाना है। तो अभी देखो यहाँ पर सीट अदर देन फर्स्ट प्रीफरेंस छोड़ के अगर आपको कुछ मिला तो आपके पास दो चॉइसेस है, ये और ये। एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, जो सीट है वो आप एक्सेप्ट करो, सेल्फ फ्रीज एंड एक्सेप्ट द सीट, सेल्फ आपको खुद जाके फ्रीज करना होगा, और पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। ओके, कंफर्म द एडमिशन, नॉट एलिजिबल फॉर द कैप राउंड 2। अगर आपको जो भी प्रेफरेंस मिला, मान लो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आपको लगता है कि नहीं चलो ये कॉलेज मुझे अच्छा है मेरे स्कोर के लिए और एंड आई एम सेटिस्फाइड, तो आप इस प्रोसेस से जाओ, सेल्फ फ्रीज करो और उसका एक्सेप्टेंस फीस पेड करो और कंफर्म करो एडमिशन आपका। फिर आप अगले राउंड के लिए नहीं जा सकते, कैप राउंड 2 के लिए, ठीक है। दिस इज वन कंडीशन। और दूसरा देखो क्या है, अभी मान लो कि आपको कोई कॉलेज मिला, मान लो कि आपको थर्ड ऑप्शन आपको मिला, बट आपको लगता है कि नहीं मुझे ये या तो फिर ये कॉलेज मिल सकता है, और सेकंड राउंड में मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, बट यू वांट टू टेक अ चांस, तो उसके लिए कैसा होगा, तो एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट फॉर द बेटरमेंट। दिस इज द वर्ड टू अंडरलाइन, बेटरमेंट। बेटरमेंट मतलब क्या, जो मिला वो तो है ही, अगर अच्छा मिला तो ले लेंगे, नहीं मिला तो ये जो मिला है वो तो अच्छा ही है, ऐसा मतलब है बेटरमेंट का। ओके, तो एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट फॉर द बेटरमेंट, ये ऑप्शन आपको चूज करना होगा, ठीक है। कहां पर, डैशबोर्ड पर, आपके सीईटी के लॉगिन करते हैं वहां पर एक्सेप्ट द सीट एंड चूज नॉट फ्रीज, एक्सेप्ट द सीट एंड चूज नॉट फ्रीज, ये ऑप्शन रहेगा, वो आपको चूज करना है। पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड अप्लाई फॉर द कैप राउंड 2। फिर कैप राउंड 2 के लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ये बेटरमेंट का ऑप्शन चूज किया तो। आई होप कि ये इससे आपको सब क्लियर हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो जो भी है। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। तो फिर उसके बाद कैप राउंड 2 होगा, तो कैप राउंड 2 के आप ऑप्शन फिल कर दो और उसका भी अलॉटमेंट होगा, ठीक है। तो उसका अलॉटमेंट होने के बाद कैसा है, अभी कैप राउंड 2 का मान लो कि अलॉटमेंट हो गया, तो यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट हो गया है उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा कंफर्म, मतलब कोई भी ऑप्शन मिले आपको एडमिशन लेना ही है, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लो कि जिन्होंने ये ऑप्शन ले लिया उनका तो एडमिशन हो गया, जिन्होंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया था, अगर मान लो कि उनको अच्छा कॉलेज मिला, फिर जो भी उनको बेटरमेंट के लिए चाहिए था वो कॉलेज मिला बेटरमेंट वाला, तो वो ले लो। अगर नहीं मिला तो जो आपको ऑलरेडी मिला है वो तो आपके पास है ही, तो उसको आप फ्रीज कर दो, फीस पेमेंट कर दो एंड योर एडमिशन इज डन। या तो फिर आपको और कोई भी फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला, मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, देन यू कैन गो फॉर द सेकंड राउंड। बट सेकंड राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिला है वो आपको लेना होगा, आया ध्यान में। ओके, अगर मान लो कि फिर आपको सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिला ही नहीं, तो आपके लिए है इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड, ठीक है। मतलब इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड उनके लिए है जिन्होंने कैप राउंड 1-2 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उनको कॉलेज मिला ही नहीं इस टाइप का, तो वो सीधा कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में जो भी सीट्स खाली है वो आपको उनके वेबसाइट पर दिखेंगे, वहाँ पर जाकर आप उसका जो भी एडमिशन फीस है वो कंफर्म करके यू कैन टेक द एडमिशन। तो इस टाइप का ये एंटायर प्रोसेस है, और बाद में आपका इस डेट पर आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द टोटल एडमिशन प्रोसेस इज। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझा है। बहुत से स्टूडेंट को मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थी, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेरीज थे, बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोन और मैसेज भी आए। ओके, तो ये आप एक बार अच्छे से देख लो, वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ये भी चीज़ है, ये भी आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। जो भी अपडेट्स है वो सारे अपडेट ये वेबसाइट पर सीईटी की तरफ से आते, या आप रेगुलरली चेक करते रहो, ठीक है। सारा उधर दिया है, कैप राउंड 1 के सीट्स कितने हैं, फैसिलिटेशन सेंटर के भी जो नाम है, एड्रेस है, वो भी वहाँ पर दिया है। ओके, तो ये आप चेक करते रहो। और जो भी कैप राउंड 1 के लिए कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट है, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी या जो भी है, तो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल है ये अपना, वहाँ पर पोस्ट कर चुके हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी पोस्ट कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप चेक कर लो, ये भी आप चैनल ज्वाइन कर लो, और जो भी नोटिस है, अपडेट्स है, वहाँ पर आपको आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको सबको ये क्लियर हो गया है। तो बस फिर यही रुकते हैं, एंड थैंक यू।